ओम श्री महाकालेश्वराय गुरुवे नमः। रेवंत अनंतेश्वर की महिमा से माता सावित्री की कथा को श्रवण करते हैं। माता पार्वती कथा सुनाते हुए कहती हैं, अशुपति नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा थे, जो सब प्राणियों के हित में सदैव लगे रहते थे। क्षमावान थे, सत्यवादी थे, जितेंद्रिय थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय राजा अशुपति ने प्रभास क्षेत्र की यात्रा की, वहाँ के तीर्थ में भ्रमण किया और वे सावित्री स्थान पर आए। वहाँ उन्होंने सावित्री व्रत का अनुष्ठान किया। उससे उनके ऊपर ब्रह्मा जी की कृपा हुई और प्रिय पत्नी भूर्वः स्वः स्वरूपा सरस्वती देवी प्रसन्न हुई और मूर्तिमती होकर उनके नेत्रों के समक्ष प्रकट हो गई। उनके हाथ में कमंडलू शोभा पा रहा था और मुख में नेत्र एवं प्रसन्नता से खिले हुए थे। माता सावित्री बोली, हे राजवर, वरदान मांगो। राजा ने कहा, देवी मुझे संतान दो। माता सावित्री बोली, हे राजन, तुम्हें एक पुत्री प्राप्त होगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई और तदनंतर कुछ समय के बाद राजा अशुपति के यहाँ एक दिव्य रूप धारिणी कन्या जन्म हुआ। सावित्री की पूजा से सावित्री ने ही प्रसन्न होकर वह कन्या दी थी, इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम सावित्री रख दिया। राजकन्या मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति बढ़ने लगी। उसे देखकर लोग कहते थे, यह कोई देव कन्या ही है, पृथ्वी पर उतर आई है। एक दिन उस देव रूपिणी कन्या को देखकर मंत्रियों से परामर्श करके राजा ने कहा, बेटी तुम्हारे विवाह का समय आ पहुंचा है, परंतु अब तक तुम्हारा किसी ने वर्ण नहीं किया है। मैं जब विचार करके देखता हूँ, यह तुम्हारे योग्य कोई मुझे वर दिखता ही नहीं कि जिससे मैं तुम्हारी विवाह कर दूं। देवता आदि के द्वारा निंदनीय हो जाऊंगा, ऐसा कोई प्रयत्न करना जरूरी है। मैं धर्मशास्त्रों में यह बात सुनी है कि कन्या पिता के घर में विवाह संस्कार के पहले ही अपने को राजसुला देखती है, उसके पिता को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अतः मैं तुम्हें बूढ़े मंत्रियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए भेज देता हूँ। तुम स्वयं ही अपने पति का वर्ण कर लो, ढूंढ लो अपने पति को। पुत्री ने कहा, जो आज्ञा पिताजी। कहकर सावित्री ने पिता की बात मान ली और यात्रा के लिए निकल गई। राज ऋषियों के सुंदर तपोवन में गई, वृद्ध महर्षियों के चरणों में मस्तक झुकाया और समस्त आश्रमों में तीर्थ में घूम घूम कर घर पर लौट आई। वहां उसने अपने सामने आसन पर विराजमान देव ऋषि नारद को देखा और प्रणाम करके पिता से कहा, हे स्वदेश में एक धर्मात्मा क्षत्रिय राज्य करते हैं, उनका नाम धूमत सैन है। वे देववंश अंधे हो गए हैं। उनका समस्त रुक्मी पहले से ही उनका ऐश्वर्य उससे वैर रखता है। उनका भाई उससे वह अवसर देखकर राजा का राज्य छीन लिया है। राजा धूमत सैन अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। उनकी पत्नी गोद में एक छोटा सा बालक भी था। उनकी पत्नी के गोद में एक छोटा सा बालक भी था। राजा का वह पुत्र वन में ही बड़ा हुआ। वह परम धर्मात्मा हुआ। उसका नाम सत्यवान हुआ। सत्यवान ने ही मेरे मन में अनुरूप पति है तुम्हारे लिए, ऐसा नारद मुनि ने कहा। मैं उन्हीं को प्राप्त करना चाहती हूँ, ऐसा सती सावित्री ने कहा। तब नारद जी ने कहा, राजन, सावित्री अभी बच्ची है, तभी इतने गुणवान सत्यवान का वर्ण किया है। उसके पिता सत्य बोलते हैं, उसकी माता सत्य बोलती है, वह स्वयं भी सत्य बोलता है, इसलिए मुनियों ने उस राजकुमार का नाम सत्यवान रखा था। सत्यवान को अश्व बड़े ही प्रिय हैं। वह मिट्टी के अश्व बनाया करता है और अश्व के ही चित्र भी बनाता है, अतः उसका दूसरा नाम चित्रवंश है, चित्रासव है। किंतु उसे स्वीकार करके सावित्री ने बड़ा ही कष्ट मूल ले लिया है, बड़ा दुख मूल ले लिया है। यह मैं तुम्हें बताता हूँ। धूमत सैन का वह पुत्र शिक्षा, दान और गुणों में देवताओं के समान है। उसी नंदराज शिविर के समान सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त भी है। ययाति के समान उदार है, चंद्रमा के समान सुंदर, अश्वनी कुमारों के समान रूपवान और अतिशय बलवान है। लेकिन उसमें एक दोष है। आज से 1 वर्ष पूर्ण होने पर उसकी आयु समाप्त हो जाएगी और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और अपने शरीर त्याग देगा। नारद जी की यह बात सुनकर राजा ने कन्या से कहा, बेटी सावित्री, जाओ किसी दूसरे श्रेष्ठ पति का वर्ण कर लो, किसी और को अपना पति बनाओ। यह सत्यवान तो 1 ही वर्ष में इसकी मृत्यु हो जाएगी, शरीर त्याग देगा। देवी सावित्री ने बोला, पिताजी, राजा लोग 1 वर्ष के बाद
एक बार ही यदि कोई बात कहते हैं विद्वान पुरुष भी, तो वो ही बोलने जाते हैं महाराज। और कन्याओं का दान भी एक ही बार किया जाता है। ये बातें एक बार ही होती हैं। सत्यवान दीर्घायु हो या अल्पायु हो, गुणवान हो या गुणहीन हो, उन्हें एक बार मैंने वर्ण कर लिया है। अब वे मेरे पति हो गए हैं, अतः दूसरे किसी को मैं वर्ण नहीं करूंगा। पहले मन में मैंने निश्चय करके ही वाणी के द्वारा किसी बात को कहा है, कार्य रूप में परिणित किया है। यह मेरा विषय कि मेरे मन में प्रणाम है महाराज, मेरे मन को ही प्रणाम है। नारद जी भगवान ने कहा, नाराजन, यह सावित्री की यही इच्छा है तो आप इस संबंध में स्वीकार करें और शीघ्र ही इसे कर डालें। आपकी पुत्री के विवाह में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा कहकर नारद मुनि स्वर्ग को चले गए। नारद ने उत्तम मुहूर्त में वेदों में परांगामी ब्राह्मणों के द्वारा कन्या का सब वैवाहिक कार्य संपन्न कराया। सावित्री भी मनवांछित पति को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार उस आश्रम में निवास करते हुए उन्हें तीनों को कुछ समय ही व्यतीत हुआ था कि सावित्री दिन रात चिंता में रहने लगी। नारद जी ने जो बात कही थी वह समय पास आने लगा और वह सावित्री को भूलती नहीं थी। उसके मन ही मन हिसाब लगाकर यह जान लिया कि आज से चौथे दिन मेरे पति की मृत्यु होने वाली है। उसके बाद उसने त्रिरात्रि व्रत प्रारंभ कर दिया। उसे पूर्ण करके सावित्री ने स्नान किया और देवता पितरों का तर्पण करके उसने सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। तदंतर फिर इसके बाद सत्यवान हाथ में फरसा लेकर कुल्हाड़ा लेकर वन को चले गए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे गई और सत्यवान ने शीघ्रता पूर्वक फल फूल समिधा और कुश एकत्र करके सूखी लकड़ी का बोझ बांधा। उसके बाद बरगद की शाखा पर सहारा लेकर बोले, प्रिय, मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। मैं क्षण भर में तुम्हारी गोद में मस्तक रख के सोना चाहता हूँ। सावित्री देवी बोली, हे महाबाबू, आइए विश्राम कीजिए। थोड़ी देर बाद आप हम लोग आश्रम को चलेंगे। फिर क्या था, सावित्री की गोद में मस्तक रखकर सत्यवान ने ज्यों ही पृथ्वी पर सोए त्यों ही सावित्री ने एक पुरुष को देखा जो काले और पीले रंग के दिखाई पड़ते थे। मस्तक पर किरीट और अंगों में पीतांबर धारण किए थे, साक्षात सूर्य की भांति शोभा पा रहे थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम करके मधुरवाणी में पूछा, तुम कौन हो? दूर ही रहो, पति भक्ति के प्रभाव से मुझे कोई धर्म से गिरा नहीं सकता। प्रज्वलित अश्वनी शिखा की भांति मेरा कोई स्पर्श नहीं कर सकता। यम ने कहा, पतिव्रते, मैं सबका संयमन करने वाला यम हूँ, सबके प्राण लेने वाला मैं यम हूँ। तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो गई है। मेरे दूत तुम्हारे समीप आकर इन्हें ले जाने में असमर्थ हैं, छू नहीं सकते तुम्हारी शक्ति के प्रभाव से, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। उनके यूं कहने पर सत्यवान के शरीर के अंगूठे के बराबर एक पुरुष निकला जो पाशों से बंधा हुआ था। सावित्री ने उसे देखा और स्वयं भी यमराज के पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर दिया। पतिव्रत्य के प्रभाव से उसे वहां जाने में कोई श्रम और कोई मेहनत नहीं होती। उस समय यमराज ने उससे कहा, सावित्री, तुम बहुत दूर चली आई हो, अब लौट जाओ। इस मार्ग में, इस रास्ते पर कोई जीवित पुरुष नहीं चलता है। सावित्री देवी बोली, भगवान, मुझे चलने में तो परिश्रम होता है, ना कोई गिरानी है। एकमात्र पति को छोड़कर स्त्री के लिए दूसरी कौन सा अवलंब नहीं है, और कौन सा स्थान है पति को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी। इस प्रकार और भी बहुत से धर्म युक्त मधुर बातें बोलकर सूर्य नंदन यम सावित्री पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तब सावित्री ने विनीत होकर 5 वरदान मांगे। मेरे महात्मा सास ससुर नेत्र को प्राप्त हो, उनके नेत्र आ जाए, वे अंधे हैं, उनका खोया हुआ राज्य भी मिल जाए जो उनके भाइयों ने हड़प लिया। मेरे पति जीवित हो, निरंतर उनके धन की वृद्धि हो, तथा मेरे पुत्रहीन पिता को पुत्र की प्राप्ति हो। धर्मराज ने वरदान देकर उसे भेजा। पति को पाकर सावित्री का मन प्रसन्न हो गया और वह स्वास्थ्यचित होकर पति के साथ आश्रम पर गई और ज्येष्ठ की पूर्णिमा को उसने यह व्रत किया था जिससे उसे सौभाग्य की रक्षा हुई। तब माता पार्वती ने जिस व्रत का पालन किया था वह कौन सा व्रत है? वह कौन सा व्रत है जिसका देवी सावित्री ने, माता पार्वती ने पालन किया? अब महादेव जी स्वयं कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवेश्वरी, पतिव्रता सावित्री ने जिस व्रत का पालन किया था उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी की
दंत धावन पूर्वक स्नान करके त्रिरात्र उपवास का नियम ग्रहण करें। जो स्त्री त्रिरात्र करने में असमर्थ हो वह जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की नक्त व्रत, चतुर्दशी को आयाचित होकर व्रत का पूर्णिमा को उपवास करें। प्रतिदिन तागाड़ किसी भी बड़ी नदी अथवा झरने में स्नान करके यदि पंचकूप में स्नान कर ले तो सब में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। विशेषतः पूर्णिमा को सरसों, मिट्टी और जल से स्नान करना चाहिए। एक पात्र में बालू भरकर अथवा जौ, चावल या तिल आदि धान्य भरकर उस पर 2 वस्त्रों में लपेटा हुआ बांस का पत्र रखें। उसमें सोने, चांदी अथवा मिट्टी की बनी हुई सावित्री देवी और ब्रह्मा जी के स्वर्ण शोभित प्रतिमा स्थापित करें। फिर उन प्रतिमाओं को 2 लाल वस्त्र चढ़ाएं और अपनी शक्ति के अनुसार उन दोनों विग्रहों को पूजा करें। चंदन, सुगंधित पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तरोई, लठ जीरा के फूलों से, कुम्हाड़ा और ककड़ी के फलों से, नारियल, छुहारा, कैत, अनार, जामुन, नींबू, नारंगी, कंकोल, कटहल, जीवक, खंड, गुड़, लवण, चरभट्ट, सत्य धान्य आदि वस्तुएं बांस के पत्ते में रखकर निवेदन करें। काठ सूत्र को सुंदर केशर के और कुमकुम से रंगे हुए तत्पश्चात मंत्र उच्चारण पूर्वक पूजन करें। फिर वीणा और पुस्तक धारण करने वाली सच्चिदानंदमयी माता सावित्री देवी, आपको नमस्कार है, तुम मुझे सौभाग्य प्रदान करो माते। इस प्रकार पूजा प्रार्थना करके बहुत सी स्त्रियां पुरुषों के साथ गाना बजाना करते हुए वहां पर जागरण करना चाहिए। ब्राह्मणों ने सावित्री की कथा कहलाए और ब्राह्मणों के द्वारा देवी सावित्री की कथा सुने और ब्रह्मा सावित्री का विवाह करें। सारी सामग्री वेदज्ञ ब्राह्मण को दान कर दे जिसकी जीविका कठिनाई से चलती है, गरीब है, कमाने धाने में असमर्थ है। ऐसे निर्धन को अग्निहोत्र ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा दान करना चाहिए। अर्थात उस रात्रि में ब्राह्मण दाम्पत्य को निमंत्रण करके प्रातःकाल वट वृक्ष के नीचे सावित्री के सम्मुख भोजन कराएं। वहां एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना कोटि कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य मिलता है। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय कड़वे तेल का बना हुआ सामान नाप नहीं परोसना चाहिए। स्त्री को खट्टा और खारा भोजन कभी नहीं देना चाहिए। 5 प्रकार के मधुर भोजन कराना चाहिए। किस किस प्रकार के, चलिए सुनते हैं। दूध और घी में बने हुए, दूसरा अशोक वर्ती में एक प्रकार का पकवान, छुहारे के साथ बनी हुई पूपी का, घी और गुड़ से बना हुआ हलवा, मोदक। जो स्त्री ऐसा करती है वह धन, धान्य और मनुष्यों से पूर्ण होती है, उसका वंश भरा पूरा रहता है, उसके कुल में कभी कोई स्त्री विधवा नहीं होती है। अथवा यदि तीर्थ में भोजन की सुविधा ना हो तो घर लौटने पर भोजन कराएं जिससे सावित्री देवी प्रसन्न हो जाए। इसी प्रकार अपने घर पर आकर पितरों के लिए पिंडदान पूर्वक श्राद्ध भी करें, इससे पितर संतुष्ट होते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। अपने घर में श्राद्ध दान करने से तीर्थ की अपेक्षा भी 8 गुना पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि वहां पर नीच पुरुषों की दृष्टि नहीं पड़ती है। पितरों का श्राद्ध एकांत एवं गुप्त होना चाहिए। नीच पुरुषों की दृष्टि से दूर होने पर वहाँ पितृ नहीं प्राप्त होते हैं। हमारा इनकी दृष्टि पड़ जाए पापी लोगों की तो पितृ वहाँ नहीं प्राप्त होते हैं। अतः प्रयत्न पूर्वक श्रद्धा के साथ में श्राद्ध को गुप्त रखकर ही करना चाहिए। वहीं पितरों के लिए तृप्ति दायक होना चाहिए। ऐसी सुंदर कथाओं को जानने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।